बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी क्लासेस रेगुलरली ले रहे हैं और अपना काम भी रेगुलरली कर रहे हैं और लर्निंग भी साथ साथ कर रहे हैं। So what we have started yesterday in the last class, yes, we have started our next lesson, our new lesson, lesson number 4, in which we have learned different kinds of pronoun. Yes students, I have told you in the last class that what are pronouns and what are its different kinds, and we discussed in detail what are reflexive and emphatic pronouns. So coming to the topic, what we have to do today, we have to complete the remaining exercise. Yes students, we have to solve remaining exercises, and to solve the remaining exercises we have to revise all the kinds of pronouns. First, G, what we have learned yesterday. What is pronoun? Pronoun is used in place of a noun. It is actually a substitute of noun. There are different kinds of pronoun, I have told you yesterday. First is personal pronoun, as it is already told in your book that they take the place of nouns. They can be subject or object of the sentence, and examples may be in subjective case or in objective case, like I, we, you, they, or him, her, me, us. Okay, they both are the kinds of personal pronouns. Moving to the next kind, possessive pronoun. Possessive pronoun talks about, yes, ownership, things belonging to people or animal. And example of possessive pronoun is mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs. What are demonstrative pronoun? Yes, they point out which one or ones you are talking about. जी, जो पॉइंट आउट करें कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक दिस, दैट, ये पॉइंट आउट करते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू वन थिंग दैट इट्स ऑलरेडी बीन मैंशनड. वो चीज़ पहले मैंशन की होती है, ये अंडरस्टूड होती है. ठीक है, दिस जब यूज़ करते हैं जब चीज़ पहले से अंडरस्टूड हो या मैंशनड हो. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है. And examples are who, whose, which, or what. Okay. Coming to reflexive and emphatic pronoun. मैंने आपको कल बताया था कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सेल्फ प्रोनाउन की टाइप्स हैं, और ये इसमें फ़र्क क्या है. दोनों वैसे तो सेम हैं, यानी कि जब हम लिखेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की. माई सेल्फ, जब सिंगुलर होता है तो हम सेल्फ यूज़ करते हैं, और जब प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं तो सेल्व्स यूज़ करते हैं, यानी VES का एडिशन हो जाता है. तो क्या एग्जाम्पल्स हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्व्स, और जब यू का प्लूरल लिया जाए तो योर सेल्व्स भी होता है. ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक. यानी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम इन अपीयरेंस. अपरेंटली दे आर सेम, बट देयर यूजेज इज डिफरेंट. ओके, इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कब यूज़ होते हैं? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट. यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों सेम होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. जैसा कि आपको एग्जाम्पल में पता चल रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ. वट इज़ द सब्जेक्ट? आई, और ऑब्जेक्ट क्या है? माई सेल्फ. एक्शन, दोनों चीज़ें, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि है हर्ट, यानी कि मैंने अपने आप को ही हर्ट किया. ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से आइडिया हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन होता है वो टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट पे ही वापस रिफ्लेक्ट कर देता है. रिफ्लेक्ट का मतलब कोई चीज़ टकरा के वापस आना. तो आपने देखा कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया वो उसी सब्जेक्ट पे वापस आ गया. यानी कि अगर इसमें एग्जाम्पल है कि मैंने अपने आप को हर्ट किया, तो हर्ट करने का एक्शन वापस अपने आप पे ही आ गया, किसी और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पे नहीं गया. ठीक है, इसकी एक क्लू और हिंट मैंने आपको दी थी कि अगर हम इस किसी भी सेंटेंस से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम उस
रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको अभी आपको पता नहीं है और आप पहचानना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक, तो आप उस प्रोनाउन को रिमूव कर दें, यानी उस सेल्फ प्रोनाउन को अगर आप रिमूव करके सेंटेंस को रीड करेंगे आई हर्ट, तो वो आपको इनकम्प्लीट सेंस देगा, यानी कि आपको उसको पता नहीं चलेगा कि किसको आपने हर्ट किया है। आई हर्ट, मैंने ज़ख्मी किया, मैंने तकलीफ़ दी, किसको दी, कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, सेंटेंस सेंसिबल नहीं है। सो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई दैट द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपको पता चल जाएगा जब सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन होगा वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और जब उस प्रोनाउन को रिमूव करने के बाद भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा होगा तो इट मीन्स दैट सेंटेंस इज एम्फेटिक, सेंटेंस हैज़ और सेंटेंस possesses एम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं, वी हैव अ सेंटेंस हियर, आई विल डू इट माई सेल्फ। एंड इफ आई रिमूव माई सेल्फ, अगर मैं माई सेल्फ को रिमूव करके सेंटेंस को रीड करूँ तो सेंटेंस क्या होगा, आई विल डू इट, मैं ये कर लूँगी, सेंटेंस इज सेंसिबल, ओके, देयर इज़ नो थिंग मिसिंग, कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है। सो हम इजीली बता सकते हैं कि जो प्रोनाउन इसमें गिवन है, तो जो भी सेल्फ प्रोनाउन इसमें लिखा है वो एम्फेटिक है, ओके। सो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज द एक्शन। आपको जब किसी काम को एम्फसाइज करना होता है तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और मैंने आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी बताई थी, जैसे कि मैंने खुद को तकलीफ़ दी, मैंने खुद को खींचा, मैं खुद गिर गई। तो ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिसमें आपने यानी कि एक एक्शन बताया कि मुझसे खुद ही ये हो गया या किसी से खुद ही वो काम हो गया। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में जब आप उस काम को ज़ोर दे रहे होते हैं ना कि मैंने खुद ये काम किया है, प्रिंसिपल ने खुद इनामात तकसीम किए, मैं ये खुद कर लूँगी, मैं उस एक्शन को ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, तो फिर वो प्रोनाउन कौन सा हो जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट, आज मैंने और मज़ीद डिटेल में आपको तफसील से डिफरेंस भी बता दिया है और इसका यूजेज भी बता दिया है। एंड आई होप दैट यू हैव सॉल्व द गिवन एक्सरसाइजेज विच आई हैड गिवन यू इन द लास्ट क्लास। And what were they? You have to underline the self pronoun and you have to tell that whether the pronoun is reflexive or emphatic. So I hope that you have completed this exercise. I am showing you the exercise so that you can tally the answers, and if you find any answer that is incorrect, you can correct it yourself. मैंने भी self pronoun use कर लिया है, आप अपने आंसर्स को खुद ही ठीक कीजिए, ठीक है। And if you find any problem, you can ask through the group. Okay? Moving to the next exercise, and I hope that you have completed this exercise like this. इस exercise में आपको क्या करना था? You have to fill the blanks with corresponding reflexive pronoun. आपको pronoun या noun के according जो है वो क्या पुट करना था, सेल्फ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पुट करना था। जैसे कि मैंने आपको कल सॉल्व करके दिखाया था, शी का हर सेल्फ, चिक का इट्स सेल्फ, न्यू कमर का हिम सेल्फ और हर सेल्फ भी हो सकता है, दे का दैम सेल्व्स हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर एक डिफरेंट सेंटेंस भी है, यू कैन सी ऑन नंबर 7, वाओ देयर इज़ अ ग्रेट हाइटी अली हेल्प डैश। तो अली के मुझे ऐसा फील होता है कि शायद आपने यहाँ पर अली को देखते हुए हिमसेल्फ लिखा होगा, अली हेल्प हिमसेल्फ अगर हम करेंगे तो ये सेंटेंस टेंस के हिसाब से, टेंस के अकॉर्डिंग ये किसी टेंस पे फिट नहीं होगा, क्योंकि अली के साथ अगर आप इसको एज अ सब्जेक्ट और इसको वर्ब लेंगे तो यहाँ पर एस का एडिशन होना चाहिए था, या फिर ये पास्ट टेंस में होना चाहिए था, या फ्यूचर में होना चाहिए था। यहाँ पर अली को मुखातिब करते हुए बाकी सेंटेंस इम्पेरेटिव में लिया गया है, जिसमें अली से कहा गया है अली हेल्प योरसेल्फ, यानी कि आप खुद ही जो चीज़ें सर्व की गई हैं वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है, वाओ देयर इज़ अ ग्रेट हाइटी अली हेल्प योरसेल्फ, आप खुद से यानी कि ले लीजिए जो भी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। बाकी सेंटेंसेस में अकॉर्डिंग टू द नाउन ही जो है वो प्रोनाउन को पुट किया गया है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऑन एक्सरसाइज सी व्हाट यू हैव टू डू, you have to write whether the underlined words are pronoun or adjective. आपको इस एक्सरसाइज में ये बताना है कि जो वर्ड्स जिनको अंडरलाइन किया गया है वो प्रोनाउन हैं या एडजेक्टिव हैं। इसके लिए क्या क्लू और हिंट है, you have to see whether the pronoun or the word has been put before any verb or after the verb or before noun, ठीक है। क्या चेक करना है
कि जो भी वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो वर्ब से पहले या बाद में है या नाउन से पहले है। अगर वो नाउन से पहले है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाउन से पहले जब कोई वर्ड होता है इट मीन्स दैट इट इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग दैट वर्ड, वो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो एडजेक्टिव होगा। और अगर वो किसी वर्ब से पहले है तो हम समझ जाएंगे कि वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और अगर वर्ब के बाद है तो फिर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो आपको क्या देखना है कि जो वर्ड अंडरलाइंड है वो वर्ब से पहले या बाद में है। अगर वो वर्ब से पहले या बाद में है तो वो प्रोनाउन है, और अगर वो किसी नाउन से पहले है तो फिर वो क्या है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। नंबर 1 इज कुड यू मूव योर कार प्लीज। नाउ वी हैव द फर्स्ट वर्ड यू, और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको देखें कि उसके बाद क्या वर्ब है। जी, यू मूव, तो यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज़ प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस। तो ये प्रोनाउन है, तो आपको इसके ऊपर यू हैव टू राइट P above the word, okay? And moving to the next underlined word, your car. What we have got? G. इस underlined word के बाद क्या है, noun है, और ये इस noun को explain कर रहा है, इसकी possession को show कर रहा है। So this is possessive adjective. Okay? Next is these books are to be kept, but those are to be sold. यहाँ पर दीज बुक्स, ये आफ्टर दीज जो है वो बिफोर बुक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये जो दोज है यहाँ पर इसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं है बल्कि वर्ब आ रहा है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट। सो यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग सेंटेंसेज योर सेल्फ, आपको बाकी सेंटेंसेस खुद ही करने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन विच वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स काइंड इन द पैरेंथेसिस। मीन्स दैट यू हैव टू राइट द काइंड ऑफ नाउन इन द ब्रैकेट। सबसे पहले इसको सॉल्व करें और फिर इसके काइंड भी लिखें। फर्स्ट वन, आई डैश सॉ हिम टू डू इट। इसका सेंस जो बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन लिखना चाहिए। आई माई सेल्फ saw him to do it। तो यहाँ पे मैंने कौन सा प्रोनाउन पुट किया है, और ये काइंड ऑफ प्रोनाउन कौन सी है, ये आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग रहा है या एम्फेटिक प्रोनाउन लग रहा है? येस, इट इज़ एन एम्फेटिक प्रोनाउन बिकॉज सेंटेंस इज सेंसिबल विदाउट इट। ओके, सो आई हैव टू राइट द काइंड एम्फेटिक। प्रोनाउन तो सारे ही होंगे, सो इट्स अंडरस्टूड दैट दे ऑल आर प्रोनाउन, सो वी हैव टू राइट जस्ट ओनली द काइंड। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस randomly, I have selected sentence number 5. Dash are hanging gifts. We have to write the pronoun. अब क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है तो हमें या तो सब्जेक्ट प्रोनाउन लेना है या फिर यहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी ले सकते हैं। अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोज आर, दोज या दीज। अब हैंगिंग गिफ्ट्स है तो इसका मतलब थोड़ी दूर हैं, तो दोज आर हैंगिंग गिफ्ट्स, वो लटके हुए तोहफे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें दे आर हैंगिंग गिफ्ट्स, पर्सनल प्रोनाउन लें तो भी ठीक होगा कि वो लोग गिफ्ट्स को लटका रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेलेक्ट किया है तो मैं उसके फ्रंट पे लिखूँगी डिमॉन्स्ट्रेटिव। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व द रिमेनिंग सेंटेंसेज योर सेल्फ लाइक दिस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा कि कौन सा प्रोनाउन पुट होना चाहिए और वही काइंड आप सामने लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन विच यू हैव टू पुट सूटेबल एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक आर सेम। सो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन पुट करने हैं, मतलब कि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग या नाउन के अकॉर्डिंग हमको सेल्फ प्रोनाउन को पुट करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था कल, येस्टरडे, तो हमने क्या किया था, yes, we have to put the self pronoun according to the pronoun or noun given. So in the first sentence, she dash decorated her house. She herself decorated her house. Take one more sentence randomly. So I have chosen the sentence number 4. I did the whole work myself.
इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन आपको सेल्फ प्रोनाउन पुट करना है विच इज़ एम्फेटिक। ओके सेंटेंस, आई होप दैट यू विल डू दिस वर्क योरसेल्फ। आप लोग खुद से ही आसानी से ये काम कर लेंगे एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी इंशाल्लाह इफ़ यू वॉच द वीडियो केयरफुली। अगर आप अटेंटिवली और केयरफुली वीडियो को देखेंगे तो इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इंशाल्लाह। Okay students, I hope that you will complete this work. See you in the next class. Inshallah we will start our new lesson. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.